जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं बोर्ड पे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द sermon एट द बिनेयर्स। बिनेयर्स का मतलब यहाँ पे बनारस शब्द है, sermon एट द बनारस, और 2023 के लिए ईपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो उससे पहले भले ही आपको जो है राइटिंग भद्दा सा दिखाई दे रहा हो, व्हाइट बोर्ड हो, डिजिटल बोर्ड ना हो, लेकिन ये जितने भी क्वेश्चंस है सब जो है बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है उन्हीं प्रश्नों का संग्रह मैं बताते जा रहा हूँ लगातार जो है कई दिनों से। और कई दिनों से तो वीडियो नहीं आया, कल वीडियो आया था, उसके बाद से आज अपलोड कर रहा हूँ और लगातार अब वीडियो आते रहेंगे। और जितने भी बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उसी पर चर्चा होगी। इसका हिंदी में भी अर्थ बताया जाएगा, चाहे 10 प्रश्न हो, चाहे 5 प्रश्न हो या 2 प्रश्न हो, किसी भी चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जो पिछले वर्ष पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों पर भी चर्चा होगी। और बहुविकल्पी का भी जो है जल्द ही संग्रह आने वाला है। जैसे ये आज जो है आपका प्रोज खत्म हो जा रहा है, उसके बाद से हम बहुविकल्पी पे विचार करेंगे या हो सकता है सप्लीमेंट्री पर जो है विचार करेंगे। तो आप जैसे कहेंगे, कमेंट करेंगे बहुविकल्पी की, तो बहुविकल्पी हम बताएंगे। और जो है अगर आप कहेंगे कि जो है आगे पढ़ाइए, सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन आंसर बताइए, तो उसके क्वेश्चन आंसर पे चर्चा होगी। सबसे पहले यहाँ पे समझिए द sermon एट द बनारस, यानी इसका हिंदी हो जाएगा कि बनारस का धर्मोपदेश। और इसका एक्सप्लेनेशन हमने जो है बताया नहीं है, क्योंकि इस समय नहीं एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो एक जो है चैप्टर का एक्सप्लेन करने में जो है लगभग 5-6 वीडियो बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से समय जो है व्यतीत हो जा रहा है। अगर आप कहेंगे तो बड़ा वीडियो 1 घंटा का तो मैं बना दूंगा, लेकिन समस्या आपके लिए होगी, आप 1 घंटा पढ़ नहीं पाएंगे, इसी वजह से मैं बड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो बात करेंगे इस क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन कि व्हाई डिड सिद्धार्थ लिव द पैलेस एंड बिकेम अ बेगर, यानी समझिए कह रहा है कि वाई डिड सिद्धार्थ, यानी सिद्धार्थ ने लिव द पैलेस, यानी सिद्धार्थ ने महल क्यों छोड़ दिया, एंड बिकेम अ बेगर, और वह एक भिक्षुक बन गए। पहला क्वेश्चन कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही बताए जाएंगे। आपके बुक का सारा आंसर क्वेश्चन का आंसर नहीं है, जितने भी महत्वपूर्ण है, चाहे 5 प्रश्न हो या 7 प्रश्न हो, 2 प्रश्न हो, 1 प्रश्न हो, किसी भी चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट होंगे उसी पे बात होगी और जिसकी पूरी संभावना 100% संभावना एग्जाम में पूछे जाने की। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि वाई डिड सिद्धार्थ लिव द पैलेस, यानी सिद्धार्थ ने महल क्यों छोड़ दिया, एंड बिकेम अ बेगर, और वह एक भिक्षुक क्यों बन गए, यानी क्यों एक भिक्षुक हो गए। आंसर देखिए कह रहा है कि कह रहा है कि वंस प्रिंस सिद्धार्थ, यानी एक बार प्रिंस सिद्धार्थ वाइल्ड हंटिंग, यानी जब शिकार करके लौट रहे थे, यानी शिकार करते समय, सा ए सिक मैन, यानी शिकार करके लौट रहे थे तो उन्होंने देखा एक बीमार आदमी को, सा ए सिक मैन, एक बीमार आदमी को देखा। देन एन एज्ड मैन, उसके बाद से उन्होंने एक वृद्ध आदमी को देखा। देन एन एड मैन, उसके बाद से उन्होंने एक वृद्ध आदमी को देखा। देन अ फंडल प्रोसेशन, उसके बाद से उन्होंने जो है देखा अंतिम संस्कार के लिए जो है लाशें जा रही थी, जुलूस जा रहा था, उसको उन्होंने देखा। एंड फाइनली, और अंत में ए मोंक बेगिंग फॉर आल्म्स, और अंत में उन्होंने एक जो है भिक्षुक को देखा। कह रहा है कि एंड फाइनली मोंक बेगिंग फॉर आल्म्स, यानी अंत में उन्होंने एक भिक्षुक को देखा। लुकिंग एट दिस, इन दृश्यों को देखकर, यानी इन सारी चीजों को देखकर, ही लेफ्ट द पैलेस, यानी उन्होंने महल छोड़ दिया। ही लेफ्ट द पैलेस, यानी उन्होंने महल छोड़ दिया। एंड बिकेम अ बेगर, और वह एक भिक्षुक बन गए। टू सर्च फॉर इनलाइटमेंट, यानी ज्ञान की खोज में, यानी ज्ञान की खोज में जो है वह महल छोड़ देते हैं और वह एक ज्ञान की खोज में क्या करते हैं, एक भिक्षुक बन जाते हैं। ये था आपका पहले क्वेश्चन का आंसर, और हिंदी एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, साथ में समझने का प्रयास करिएगा, मेहनत करते रहिएगा। यही तो आपसे जो है उम्मीद है, बहुत उम्मीद लगा करके हम भी बैठे हैं कि आप लोग अच्छे नंबर लाएंगे और हमारे चैनल पर आने का आपको मौका मिलेगा। तो बहुत आपसे उम्मीद है, और उस उम्मीद पर जो है पानी फेरने का काम मत करिएगा। इसी विश्वास के साथ अगले क्वेश्चन पे कि व्हाट डू यू नो अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ बुद्धा, यानी कह रहा है कि आप जो है बुद्ध के प्रारंभिक जीवन के बारे में क्या जानते हैं। व्हाट डू यू नो, यानी आप क्या जानते हैं अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ बुद्धा, यानी बुद्ध के प्रारंभिक जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पे आंसर दे रहा है कि गौतम बुद्ध वाज बॉर्न इन ए रॉयल फैमिली। रॉयल फैमिली का मतलब शाही परिवार, राजघराना परिवार, यानी जो परिवार जो है पूरा राजा होता है, जिस परिवार से जो है काफी संपन्न होते हैं उन्हें रॉयल फैमिली बोला जाता है। तो गौतम बुद्ध वाज बॉर्न इन अ रॉयल फैमिली, यानी गौतम बुद्ध जो है एक शाही परिवार में पैदा हुए थे। एंड हिज चाइल्डहुड नेम वाज सिद्धार्थ, और उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। एंड हिज चाइल्डहुड नेम वाज सिद्धार्थ, और उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। एट द एज ऑफ 12, यानी 12 वर्ष की उम्र में, एट द एज ऑफ
12 वर्ष की उम्र में ही वाज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स। अब देखिए 12 वर्ष की उम्र में हिंदू पवित्र शास्त्रों में स्कूली शिक्षा के लिए भेज दिए गए, यानी 12 वर्ष की उम्र में उनको कहाँ भेज दिया गया, हिंदू धर्म के पवित्र शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए उन्हें विद्यालय में, यानी उस समय विद्यालय नहीं होते थे, गुरुकुल्स होते थे, यानी उन्हें जो है गुरुकुल्स में भेज दिया गया। एंड 4 ईयर लेटर, और कह रहा है यहाँ पे कि और 4 वर्ष बाद ही गॉट मैरिड टू ए प्रिंसेस, उन्होंने एक राजकुमारी से विवाह कर दिया। कह रहे कि एंड 4 ईयर्स लेटर, और 4 वर्ष बाद ही गॉट मैरिड टू अ प्रिंसेस, उन्होंने जो है एक राजकुमारी से विवाह कर लिया, यानी शादी कर ली। 12 वर्ष की उम्र में जो है भेज दिए जाते हैं, और 4 वर्ष बाद यानी 16 वर्ष की उम्र में जो है उनकी शादी हो जाती है। और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट sermon, यानी कह रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछले बार पूछा भी गया था, इस बार जो है इसकी संभावना बन रही है। तो वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट sermon, यानी बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो गौतम बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon एट द सिटी ऑफ बनारस। कह रहा है गौतम बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon एट द सिटी ऑफ बनारस, यानी उन्होंने अपना पहला उपदेश बनारस में दिया। वैसे बनारस हम लोग जो है ऐसे लिखते हैं या वाराणसी लिखते हैं, इसे काशी भी बोला जाता है, बहुत सारा नाम है, बनारस, काशी, वाराणसी, तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन बुक में आपका बनारस ऐसे दिया, तो फिर हम ऐसे ही बात करेंगे, इसको जो है अंग्रेजी में छेड़छाड़ करने की जरूरत, जैसे बुक में दिया वैसे हमको पढ़ना है, ठीक है। तो कह रहा है कि वेयर डिड बुद्ध प्रीच हिज फर्स्ट sermon, यानी बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो गौतम बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon एट द सिटी ऑफ बनारस, यानी बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश बनारस शहर में दिया, यानी बनारस के जो है एक शहर में दिया, विच इज रिगार्डेड एज द होलिएस्ट ऑफ बाथिंग प्लेसेज ऑन द रिवर गंगा, यानी यहाँ पे कह रहा है कि जहाँ पर क्या होता है, गंगा में स्नान करने वाला जो है, गंगा पे यानी जिस नदी में, यानी कह रहा है कि गंगा में स्नान करने वाला सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। यानी कहने का मतलब बनारस एक ऐसा शहर है, आप किसी भी कहीं भी स्नान करिए, लेकिन सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है बनारस शहर के गंगा नदी जो है पवित्र मानी जाती है। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि जो गंगा के पवित्र किनारे पर स्थित है और उसमें स्नान करने वाला सबसे जो है पवित्र जगह माना जाता है, उस शहर में उन्होंने जो है अपना उपदेश दिया था। पूरा डिटेल में अगर इसकी कहानी बताएंगे तो उन्होंने किनको उपदेश दिया था, कैसे दिया था, इसकी एक बहुत बड़ी कहानी है, तो उसको हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि उस सिलेबस से लेना देना नहीं, उसको ऑफलाइन में हम बताते हैं, लेकिन अब ऑनलाइन में इसको बताएंगे तो जो है 15-20 मिनट समय लग जाएगा। और किस तरह से उन्होंने जो है उपदेश दिया, कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ, इसका बहुत बड़ी एक कहानी भी है। कहाँ अगर आप लोग जाइएगा विश्वनाथ कभी भी बनारस घूमने तो देखिएगा महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाई गई है और 5 साधुओं को आगे बैठा करके ध्यान मुद्रा में, और वहाँ पे जो है उनको उपदेश दे रहे हैं, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी जाएंगे बनारस घूमने के लिए, वैसे हमारे यहाँ से 3 घंटे का रास्ता है, बाकी आप लोग के यहाँ से कितने घंटे का रास्ता है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये था तीसरा क्वेश्चन। अब इसके आगे हम चौथे और जो है 5वें क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस प्रश्न की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा चौथा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि वाई वाज किसा गौतमी सैड, वाई वाज किसा गौतमी सैड, यानी किसा गौतमी दुखी क्यों थी। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी हम महात्मा बुद्ध का चैप्टर पढ़ रहे थे, किसा गौतमी कहाँ से आ गया, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि इसी चैप्टर का हिस्सा है और पूरा चैप्टर इसी पे आधारित है। किसा गौतमी एक महिला रहती है, उसका लड़का मर जाता है, वह जो है बहुत परेशान रहती है अपने पुत्र को जीवित करने के लिए, और जो है घर घर जो है महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए उनके नियमों के अनुसार जो है घर घर लोगों से जो है वह सरसों का दाना मांगने के लिए जाती है। और उन्होंने कहा रहता है, एक शर्त रखा रहता है कि उस घर से सरसों का जो है दाना लेकर आना है, सरसों का बीज लेकर आना है, जिस घर में कोई भी किसी की भी मृत्यु ना हुई हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे भाई हो, बहन हो, मतलब किसी न किसी की मृत्यु, किसी की भी मृत्यु ना हुई हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो वही कह रहा है कि वाई वाज किसा गौतमी सैड, यानी किसा गौतमी दुखी क्यों थी। व्हाट डिड शी डू इन हर आवर ऑफ ग्रिफ, यानी कह रहा है कि उसने जो है अपने दुख की घड़ी में क्या किया, यानी जो किसा गौतमी थी उसने जो है अपने दुख के घड़ी में क्या किया। तो कह रहा है किसा गौतमी वाज सैड ड्यू टू डेथ ऑफ हर ओनली सन, ओनली सन का मतलब कि एकमात्र लड़का की बात कर रहा है, एकमात्र पुत्र की बात कर रहा है। किसा गौतमी वाज सैड ड्यू टू डेथ ऑफ हर ओनली सन, यानी किसा गौतमी अपने एकमात्र पुत्र की मृत्यु को लेकर के जो है दुखी थी, यानी उसका एक पुत्र था, एक ही पुत्र था और उसकी मृत्यु हो गई थी, उसी को लेकर के वह दुखी थे। इन द
आवर ऑफ ग्रिफ यानी दुख की घड़ी में, इन द आवर ऑफ ग्रिफ यानी दुख की घड़ी में, शी वेंट डोर टू डोर यानी वह दरवाजे तक गई यानी घर घर गए, इन ऑर्डर टू फाइंड मेडिसिन फॉर हर सन यानी अपने बेटे को दवा के लिए, कुड ब्रिंग हिम टू लाइफ जो उसके जीवन को वापस ला सके यानी जीवित कर सके। यानी प्रारंभ में वह कहते हैं कि जो है अभी जब महात्मा बुद्ध से जो है उसकी मुलाकात नहीं हुई रहती है, उससे पहले की घटना बता रहे हैं कि वह दुखी क्यों थी और घर घर क्यों जाती है और अपने दुख की घड़ी में जो उसने क्या किया। तो किसा गौतमी वाज सैड ड्यू टू डेथ ऑफ हर ओनली सन यानी किसा गौतमी अपने एकमात्र पुत्र की मृत्यु के कारण जो है दुखी थी। इन द आवर ऑफ ग्रिफ यानी अपने दुख की घड़ी में शी वेंट डोर टू डोर इन ऑर्डर टू फाइंड मेडिसिन फॉर हर सन यानी डेट कुड ब्रिंग हिम टू लाइफ यानी वह जो है घर घर जाती है, अपने दुख की घड़ी में वह घर घर गई दवा के लिए ताकि उसके पुत्र को जो है दोबारा जीवित किया जा सके। आगे पांचवा क्वेश्चन, व्हाट डिड बुद्ध डू आफ्टर ही हैड अटेंड इनलाइटमेंट यानी कह रहे हैं व्हाट डिड बुद्ध डू आफ्टर ही हैड अटेंड इनलाइटमेंट यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने क्या किया, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने क्या किया। तो कह रहा है व्हेन ही अटेंड इनलाइटमेंट यानी जब उन्होंने जो है ज्ञान प्राप्त कर लिया, ही स्टार्टेड प्रीचिंग एंड टेलिंग पीपल अबाउट लाइफ यानी उन्होंने जो है ज्ञान देना उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। प्रीचिंग मीन्स होता है उपदेश देना, प्रीच मीन्स होता है उपदेश देना, तो प्रीचिंग कह रहा है कि ही स्टार्टेड प्रीचिंग एंड टेलिंग पीपल अबाउट लाइफ यानी यहाँ पे कह रहा है कि उन्होंने जो है ज्ञान देना उपदेश देना प्रारंभ कर दिया, एंड टेलिंग पीपल अबाउट लाइफ और जीवन के बारे में लोगों को बताना प्रारंभ कर दिया। यानी जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो लोगों को जो है ज्ञान देने लगते हैं, उपदेश देने लगते हैं और लोगों को जीवन के बारे में बताने लगते हैं, एंड इट्स मीनिंग और उसके अर्थों को समझाने लगते हैं यानी जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है इन सारी चीजों के बारे में वह बताने लगते हैं। ही स्प्रेड हिज प्रीचिंग फार एंड वाइड, फार एंड वाइड का मतलब दूर दूर तक, ही स्प्रेड हिज प्रीचिंग्स फार एंड वाइड टू द पीपल उन्होंने जो है अपने ज्ञान को दूर दूर लोगों तक फैलाया, उन्होंने अपने ज्ञान को जो है दूर दूर लोगों तक फैलाया। छठा क्वेश्चन कर रहे हैं देखिए, वेयर एंड व्हेन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर एंड व्हेन डिड सिद्धार्थ बिकम द बुद्ध यानी कह रहा है कि जो है वेयर एंड व्हेन यानी कहाँ और कब सिद्धार्थ बिकम द बुद्ध यानी सिद्धार्थ से वह बुद्ध हो गए। कह रहा है कि वेयर यानी कहाँ एंड व्हेन यानी कब, डिड सिद्धार्थ बिकम द बुद्ध यानी कब जो है सिद्धार्थ से बुद्ध हो गए और कहाँ हो गए। ये कह रहा है आंसर में डू योर सेल्फ यानी डू योर सेल्फ एंड कमेंट, ये आंसर नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ यानी आपको खुद करना है और इसको जो है कमेंट करना है। क्या कमेंट करना है, यदि आपको इसका आंसर नहीं मालूम है तो आप लिखिएगा कि मुझे मालूम नहीं, आप बताइए, अगले वीडियो में मैं इसको बताऊंगा। लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि आपको अपने मन से प्रयास करना है। क्वेश्चन बैंक जो भी होगा, विद्या प्रकाशन, राजीव प्रकाशन, अवतार जो भी लिए होंगे उससे पढ़ने का प्रयास करिएगा और उस खोजने का प्रयास करिएगा, इसका आंसर कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। नहीं तो बुक से छाटने का प्रयास करिएगा कि जो है कब और कैसे सिद्धार्थ काला यानी सिद्धार्थ से बुद्ध कैसे हो गए, कहाँ हो गए, कब हो गए, सारा जो है डिटेल दिया है। इसका आंसर नहीं मिलेगा कमेंट करिएगा, मैं अगले वीडियो में शॉर्ट वीडियो में इसको बता दूंगा। उम्मीद है कि आज का पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, सहयोग करते रहेंगे और हमसे जुड़े रहेंगे। बाकी मेहनत करिए, संघर्ष करिए। आज के लिए इतना ही था, बाकी कमेंट करिए जरूर, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अपने मित्रों को बताइए। आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।